दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजी टारगेट पॉइंट में। आज हम आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्रीकल्चर के हैं, जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो कि हम आपके सामने कुछ इनमें से कुछ ही क्वेश्चन लेके आए हैं, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, जो कि है पहला क्वेश्चन, भारत में विकसित धान की बौनी जाति कौन सी है। तो जो भारत में विकसित धान की पहली बौनी जाति थी वो थी हमारी जया। तो इसमें कौन सा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें पहला ही आंसर हो जाएगा, जिसमें जया पहले नंबर पे ही दिया गया है, जया। तो जया सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है धान की खड़ी फसल में छिड़काव के लिए सर्वोत्तम उर्वरक कौन सा होता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि धान की जो खड़ी फसल होती है, तो जब एक बार फसल मतलब लग जाती है, या फिर कोई मान लो वो मतलब कैसी भी फसल हो, वो या फिर बुआई सीधे बुआई की गई हो खेत में, या फिर ट्रांसप्लांटिंग की गई हो, उसमें जब हम छिड़काव में देते हैं तो नाइट्रोजन धारी उर्वरक देते हैं। तो यूरिया टॉप ड्रेसिंग के लिए बेस्ट उर्वरक होता है, जिसमें हम यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आंसर है वो है यूरिया। तो इसमें हम पहले नंबर पे ही है, तो यूरिया आंसर टिक कर देंगे। इसके अलावा हमारा तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, धान के लिए निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो आवश्यक होता है। वैसे तो जितनी भी फसलें होती हैं सारी फसलों के लिए ही सूक्ष्म पोषक तत्व तो आवश्यक होते हैं, और सभी आवश्यक होते हैं। जो भी हमारे होते हैं पोषक तत्व तो सभी आवश्यक होते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया धान के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब अधिक आवश्यक होता है। तो धान के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होता है वो जिंक का उपयोग करते हैं हम। जनरली जिंक का उपयोग किया जाता है, जो कि इसके सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें जिंक को हम टिक कर लेंगे, तो ये जिंक हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें संकुल और संकर मक्का है, उसके बोने की उचित दूरी क्या होती है। तो जो संकुल व संकर मक्का है, वो उसकी बोने की उचित दूरी जो होती है वो 6x25 होती है, मतलब 60x25 होती है। 60 लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर होती है, और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 25 होती है। कभी कभी आपको ये 60x15 भी मिलेगा किसी किसी किताब में। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी 60x25 ऑप्शन है दिया गया है, तो 60x25 का ही हम लगाएंगे, जो कि इसका आंसर पहला होगा, पहला सही होगा। तो इसमें हम पहला नंबर टिक कर लेते हैं, और यही आंसर हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनके हिसाब से यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हम दोस्तों टिक कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंचन मक्का की प्रजाति होती है, मतलब कि कंचन मक्का की प्रजाति जो होती है उसका जो सीड होता है, मतलब जो दाना होता है, थोड़ा ये क्वेश्चन घुमाकर लिखा हुआ है। तो इसकी जो प्रजाति होती है उसका जो मतलब इसके दाने का मुख्यतः इसमें पूछा गया है कि इसके दाने का आकार कैसा होता है। तो जो कंचन मक्का होता है उसके दाने का आकार हल्का बेलनाकार का होता है, मतलब हल्का बेलनाकार का, आपने बेलन देखा ही होगा। तो हल्का मतलब लंबा आकार लिए होता है, बेलनाकार का होता है, जो कि इसमें हम टिक करेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा पुनः फर्स्ट नंबर ही होगा, जो कि बेलनाकार यहाँ आंसर दिया गया है, तो ये बेलनाकार आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है हमारा जो क्वेश्चन है, सॉरी क्षमा चाहूँगा, यहाँ थोड़ा गलतियाँ हो रही हैं। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन है दोस्तों आगे का, ये है मक्का की गेरुई जाति है। मक्का की गेरुई जाति कौन सी है। तो मक्का की इसमें जो गेरुई जाति है वो है इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो जवाहर, मतलब चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर आंसर सही होगा हमारा। इसकी जो गेरुई जात होती है, तो इन 4 ऑप्शन में से जवाहर हमारा सही होगा, जवाहर गेरुई जात होती है। तो ये मक्का की गेरुई जात जवाहर हो गई। इसका आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो है रबी में बुआई के लिए सर्वोत्तम मक्का की संकुल जाति। रबी में जो मक्का बोया जाता है
तो हर जगह नहीं बोया जाता, जैसे कुछ स्टेट है या फिर रीजन है जहाँ पे होता है, जैसे बिहार वगैरह में होता है हमारे यहाँ पे, जो कि रबी में भी बुआई की जाती है मक्का की। तो जो रबी के लिए सबसे सर्वोत्तम संकुल मक्का होता है, उसकी जो प्रजाति होती है वो प्रजाति होती है मंजरी। तो इसमें मंजरी, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, तीसरा नंबर आंसर है, जो कि हम इसे टिक करेंगे, मंजरी सही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो है, देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जैसे कि इसमें पूछ रखा है देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जबकि हमारा जो अमेरिकन कपास होता है उसमें अलग होती है और देसी कपास में अलग होती है, आप सभी को पता भी होगा शायद। तो जो देसी कपास होता है उसमें 13 होती है, मतलब कि इसमें फर्स्ट नंबर पे ही ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ये 13 नंबर सही हो जाएगा, हम टिक करेंगे। और जो अमेरिकन कपास होता है वो इसका दोगुना, मतलब कि दो गुना कर सकते हैं आप, दो गुना मतलब 26 होती है। कभी कभी 27 भी आपको मिलेगा, लेकिन 26 होती है अमेरिकन कपास की, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। 26 आपकी जो अमेरिकन कपास होती है, और देसी कपास में जो होती है वो 13 होती है। इसके अलावा ये गन्ने का कौन सा भाग बुआई के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन यहाँ मिस टाइप हुआ है दोस्तों, क्षमा चाहूँगा। यहाँ गन्ने का गलत लिखा हुआ है, गन्ने का लिख गया है, तो वहाँ पे मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मेन जो क्वेश्चन है वो है, गन्ने का कौन सा भाग बुआई के लिए उपयुक्त होता है। तो गन्ने का जो बुआई का ऑप्शन मतलब भाग जो उपयुक्त होता है, जिसे मतलब गन्ने के भाग को जो हम उपयोग करते हैं बुआई के लिए, तो ये ऑप्शन के हिसाब से ऊपरी होगा, लेकिन ऊपर का जो 3 गुना हिस्सा होता है वो हम गन्ने के बुआई के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका जो इस ऑप्शन के हिसाब से ऊपरी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ऊपरी टिक कर लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर ऊपर का जो 4 हिस्से जैसे हम एक गन्ने में बनाते हैं, तो नीचे का 1/4 जो हिस्सा होता है उसे हटा के ऊपर का 3 गुना जो हिस्सा होता है, 1/3, वो मतलब कि पूरा उपयोग किया जाता है बुआई के लिए, जिसमें जो आंखें वगैरह, मतलब आंखें होती है जो अंग जहाँ से जनरेट होता है गन्ने का पार्ट, तो उसमें स्वस्थ होती हैं और अच्छी होती है, क्योंकि जो नीचे का भाग होता है वो कुछ इस तरह तक ज़मीन पे दबा हुआ होता है, जिसमें उसमें कभी कभी इंसेक्ट वगैरह भी लग जाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी समस्या हो जाती हैं, जो नीचे का अच्छा नहीं होता बुआई के लिए, जर्मिनेशन इतना अच्छा नहीं देता है और ना ही इतना अच्छा पौधा जनरेट होता है, इसलिए हम नीचे का भाग उपयोग नहीं करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है, और आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एवं शेयर करिएगा।